दोस्तों, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे डेवलपमेंट के दो प्रमुख पहियों में से एक आता है। अगर शिक्षा हमारे पास है और हम स्वास्थ्य हमारे पास है, स्वास्थ्य के साथ हमें, तो हमारे डेवलपमेंट का पहिया, डेवलपमेंट की गति बढ़ जाती है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बिहार सरकार के इन दो पहियों के बारे में। बिहार सरकार ने जितने भी दावे किए डेवलपमेंट के, उसमें से कुछ दावे कहीं ना कहीं विफल रही हैं। मैं शिक्षा के बारे में तो हमेशा बात करते रहता हूँ, आज मैं बात करने वाला हूँ स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में। दोस्तों, बिहार सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य के मामले में बहुत सारी डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी समझोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये 2-4 मिनट का वीडियो आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये स्वास्थ्य संबंधी जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, वो एक गरीब के लिए एक वरदान है आज के टाइम में, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी हो गई हैं कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लोग जाकर अपना इलाज कराना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के मेडिकल कॉलेजेस की और अस्पताल की। दोस्तों, जहां बिहार सरकार दावे करती है कि स्वास्थ्य सेवा मामले में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, वहीं अगर हम बात करें तो एक प्रिंसिपल के अंदर कई सारे कॉलेजेस हैं, यानी एक प्रिंसिपल को अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्टिंग प्रिंसिपल बना करके कई कॉलेजेस के ऊपर उसको प्रभार दिया गया है। एक ही प्रिंसिपल को उसको अधीक्षक का भी, हॉस्पिटल के अधीक्षक का भी प्रभार दिया गया है। इनके पास लगभग जो प्रोफेसर हैं, 70% वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। आप सोच सकते हैं कि सरकार कितनी गति से स्वास्थ्य के ऊपर अपना फोकस करके रखा हुआ है। अगर फोकस की होती तो शायद इतनी सीटें तो वैकेंट नहीं रहती। ये तो एक बात हुई। स्वास्थ्य सेवाओं में दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। बिहार सरकार के किसी भी एक कॉलेज से एक छात्र, 2 छात्र पास होते हैं। दोनों छात्र ने बराबर समय बिताए होते हैं उस कॉलेज में, लगभग 5 साल MBBS को डिग्री को पूरा करने के लिए। उसके बाद जब वो सेम स्किल सेट के साथ बाहर निकलते हैं, सेम डिग्री के साथ बाहर निकलते हैं, और जब वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाते हैं जॉब करने के लिए एज ए जूनियर रेजिडेंट और मेडिकल ऑफिसर्स, तो उनके पे स्केल्स में भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर वही लड़का एम्स ज्वाइन करेगा सेम स्किल सेट के साथ, सेम डिग्री के साथ, सेम मानक के साथ, तो उसका जो वेतन होगा लगभग 1.25 लाख के करीब होगा। अगर वही लड़का अगर ESIC के किसी हॉस्पिटल्स को ज्वाइन करेगा तो उसकी सैलरी लाख के आसपास होगी। और वही लड़का बिहार सरकार के द्वारा ही, बिहार सरकार के मेडिकल कॉलेज में पढ़कर भी अगर बिहार सरकार के किसी भी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी 65,000 के लगभग उसकी बनती है। अब ऐसा गैप क्यों है, इसके पीछे समझने का रीजन है। सरकार बोलती है कि हम स्वास्थ्य मामलों पर ध्यान दे रहे हैं, डॉक्टर्स के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन यहां पर देखें तो पिछले बाकी जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन्होंने समय के अनुसार जो MBBS पास जो बच्चे हैं, रेसिडेंट्स हैं, जूनियर रेसिडेंट्स जो होते हैं डॉक्टर्स, उनको समय के अकॉर्डिंगली उनका जो पे स्केल्स बढ़ता चला गया। उन्होंने उनकी सैलरी को रिवाइज करते रह गए एज पर द इन्फ्लेशन रेट, जो महंगाई के दौर के हिसाब से सेट होती है। लेकिन बिहार सरकार ने तकरीबन पिछले 7 सालों से, लगभग 8 सालों से, इन डॉक्टर्स की 8 साल पहले भी जो जूनियर रेजिडेंट थे उनकी भी 65,000 सैलरी थी, और आज भी जो भी डॉक्टर्स जो है MBBS पास आउट होकर के अपने ही गवर्नमेंट के कॉलेजेस में ज्वाइन करता है, तो उसकी सैलरी भी आज भी लगभग 65,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार कितनी गंभीर है इन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। डॉक्टर्स का एक अलग यूनिक आइडेंटिटी होती है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि वो भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स हमें हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और जब तक उनका मोराल्स डाउन रहेगा तब तक ये डिफिकल्ट होगा कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे विभाग में, बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स में, बिहार सरकार के मेडिकल कॉलेजेस में वो फैसिलिटीज़ तो हैं, बट उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी गंदी है कि किसी वार्ड में आप जाकर के खड़े नहीं रह सकते। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत गंदा है। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि हॉस्पिटल का हाइजीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, बिहार के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आपको कोई भी हॉस्पिटल हाइजीनिक नहीं दिखेगी। इतने कचड़े होते हैं, इतनी गंदगी होती है, इतनी बदबू आती है कि आप जाना पसंद नहीं करोगे। लेकिन हमारे गरीब भाई बंधुओं के लिए मजबूरी होती है कि सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट कराते हैं। ऐसे में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सरकार का जितने भी हॉस्पिटल्स है वो प्रॉपर हाइजीनिक हो। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के देखें, वो मेंटेन क्यों हो जाता है, कितना भी बड़ा हॉस्पिटल के वो क्यों मेंटेन हो जाता है? क्योंकि प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव है।
लेकिन यहाँ सरकारी हॉस्पिटलों में ना एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव है, ना ही सरकार एक्टिव है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, आपके क्या सुझाव है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में गवर्नमेंट ने मेडिकल सेक्टर में डेवलपमेंट करी है? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरीके के पॉइंट्स हमेशा रेज करते रहता हूं ताकि सरकार की आंख खोल सकूं, सरकार के लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। जय हिंद।